हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमने देखा निफ्टी जो है 5 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर में ही घूमता रहा। इसको क्लोजअप करता हूं तो देखें, ये पहला जो ओपनिंग हुआ 5 मिनट का कैंडल इस रेंज के अंदर ही घूमता रहा, कहीं नहीं गया। तो ज़्यादातर समय यहाँ से यहाँ जब मैंने ट्रेड में एंट्री लिया था, ये प्रीमियम ईटिंग ही कर रहा था। अगर मैं इंतज़ार करता यहाँ बाय कर सकता था, लेकिन नहीं किया। खैर जो भी है, अभी उसका एक प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं इलीट वेब एनालिसिस में कभी कभी ऐसा सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, नहीं हो पाता है, मिस हो जाता है। अभी आप इसमें देखोगे तो एक आइडिया लगेगा आपको। जैसे यहाँ पे गैप था, उसको फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने सेम डे ही भर गया। इसके बाद यहाँ देखिए, इस जगह में यहाँ क्लोज हुआ था ये 9 अप्रैल को। फिर उसके नेक्स्ट डे जो है इतना बड़ा गैप अप हुआ, फिर ये इस तरह से मूव किया, लेकिन ये गैप को भरने के लिए नहीं आया। फिर आज जो है ये इतना बड़ा गैप हुआ। तो अब देखिए क्या होता है, क्लासिकल चार्ट पैटर्न इस तरह से फेल हो जाता है। ये जो लग रहा था कि हेड एंड शोल्डर ऐसे बनेगा, नहीं हुआ। इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है, और इंट्राडे में आपको एट द मोमेंट सोचना है कि अभी कैसा हो रहा है। अभी आप इसको देखोगे तो वैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, है ना। अब इसको देखिए क्या हुआ है इसमें। इसका मतलब इतना जो फास्ट मूवमेंट होता है इलेट वेब के हिसाब से, वो यूजुअली वेब 3 में होता है। तो अब इसको देखिए किस तरह से मैं जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहा हूँ। जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर फिर बाद में बात करूँगा। मतलब कोई भी चीज़ जो प्राइस के ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस है, प्राइस के नीचे है तो सपोर्ट है। जैसे यहाँ प्राइस क्लोज हुआ था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सब सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चला गया। सीधा देखिए 1 2 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही खुला। ये मतलब है कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ था। यहाँ जो सेलर बैठा हुआ था, अगर मान लीजिए उसने यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया, ये सेलर तो पहले ख़त्म हो गया। और यहाँ जो सेलर था वो आज पहले ही ओपनिंग में यहाँ वाला सेलर भी गया। तो ये कैसे हो रहा है, इसका मतलब देखिए, यहाँ एक गैप है, यहाँ इसमें मोमेंटम बहुत तेज़ी है, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए थोड़ा कठिनाई ज़्यादा है, क्योंकि वो साइडवेज मूव कर रहा है। जब साइडवेज मूव होता है तो ऑप्शन में दिक्कत होता है, तब आप कोई स्टॉक में या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे मैंने ये किया 1 2 3 4 5, थोड़ा सा चेंज किए हैं पहले से, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि 1 2 3 और 4 5 यहाँ हो गया, A B C इस तरह से, वो नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए मैंने ये जो लगाया हुआ है, इसको फिर से आपको करके दिखाता हूँ कैसे किया है। इसको बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। इस जगह में जाएंगे, फिबोनाची टूल्स है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन है। 1 के लो से लगा है, 1 का जो हाई है यहाँ, और 2 का जो लो है इस तरह से यहाँ सेट किए। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दे देता है कि वेब 3 के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे इलेट वेब के बारे में, वो बहुत ही प्रो लेवल का चीज़ है। तो अभी नहीं, बाद में उसमें करूँगा, जब कम से कम 1000 सब्सक्रिप्शन मेरा हो जाएगा, तभी जो है इलेट वेब के बारे में सोचूंगा। उतना दिन में सभी बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का फॉर्म है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, तभी जो है इलेट वेब एनालिसिस समझने में इजी होगा। तो बस इतना जान लीजिए कि इस तरह से हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेट वेब 3 कहाँ तक जा सकता है। यूजुअली वो 161.8% का टारगेट जाता है। यहाँ मैंने उस हिसाब से सेट किया कि ये देखिए, यहाँ पे वेब 3 यहाँ तक जाने की संभावना है। और वेब 3 जो है कार्डिनल रूल है, यूजुअली द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेब, ये गाइडलाइन है इलेट वेब का। तो आप यहाँ देखिएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतना साइकोलॉजिकल लेवल को जंप कर करके ये जा रहा है। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये वेब 3 में ही है। अगर वेब 3 है इसका,
ये 3 देखिए, और ए बी सी जो अगर ए बी सी बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो पीछे हम लोग देखेंगे वो बड़े टाइम फ्रेम में मैं बताऊंगा, जब इधर से जो है करेक्टिव वेव 5 मिला है, और करेक्टिव वेव जो है कभी भी 5 नहीं होता है, वो 3 होता है, ए बी सी। इसका मतलब ए का सब डिवीजन है वो 5, तो ये बी का है, तो बी में जो ए होगा वो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है अगेन, और जो फिर बी डाउन साइड जाएगा वो इस तरह से होगा। करेक्शन जो है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सी हमेशा 5 होता है, बी हमेशा 3 होता है, वेव ए जो होता है ये 5 या 3 सब डिवीजन में हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये अब देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें यही है कि वेव ए जो है यहाँ से यहाँ वाला ए वो 5 में हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ से, फिर इसमें ये 5 से एक वेव बना, उससे बड़ा वेव ये 2 है, और ये 3 है, इसलिए इस तरह गैप अप करके जा रहा है, और थोड़ा सा ट्रेडिंग में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ था, यहाँ पे थोड़ा हो गया, पता चल गया, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। क्योंकि जब आपको पता चलने लगे कि नहीं अब जो है आप एकदम उल्टे दिशा में चल गए हो कोई भी कारण से, थोड़ा सा यहाँ बहुत स्लोली देखिए, इस जगह में हमने शॉर्ट किया था, पीई बाई किया था, ये नीचे आया, लेकिन ये इतना स्लोली था कि उसमें मेरा प्रीमियम जो है बढ़ नहीं पाया। और यहाँ से यहाँ देखिएगा ये स्पीड में हुआ, यहाँ से यहाँ स्पीड में, तो यहाँ पर अगर सीई बाई करते और यहाँ पर पीई बाई करते तो होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसलिए मुझे ये जो लग रहा है अभी कि 23,500 तो हम लोग बहुत जल्द ही देख रहे हैं, इसके बाद 23,800 के आसपास ये जाएगा। प्रेजेंट जो वेव है ये 3, इसके बाद फिर एक करेक्शन आएगा, फिर इस तरह से होगा, या कम से कम 23,500 तो हम लोग देख ही रहे हैं बहुत जल्दी ही। और इसमें अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से सोचेंगे तो ये जो येलो लाइन है ये सब जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ पर बायर है, यहाँ जो बायर है ये बहुत सेफ है, यहाँ तक अभी नहीं, इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे होगा, ये जो बायर है हो सकता है इसको टारगेट किया जा सके, लेकिन थोड़ा मुश्किल ही है। मुझे लग रहा है कि 23,500 तो जाएगा। यहाँ जो सेलर है ये लगभग निकल चुका है, जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही रहता है। अगर ये यहाँ पर किसी ने ये लेवल है आपका देखिए 23,350 का, हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर इसने रखा हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ जो नज़दीक में रखा है इस लास्ट कैंडल में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ पर भी बायर सेलर दोनों रहते हैं। देखिए डोजी है तो इस जगह में बायर है और सेलर और बायर दोनों यहाँ है। तो अगर इसको ऊपर जाना है, चूँकि ऊपर अभी फ्री है, तो इस तरह से उसको जो है अपने स्टॉप लॉस क्रिएट करने होंगे। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कल देखते हैं उसको। और अभी आप देखिए डेली चार्ट में ये किस तरह आपको दिख रहा है। डेली चार्ट में देखने से आपको क्या पता चलेगा, ये डाउन साइड यहाँ से जो करेक्शन हुआ 1 2 3 4 एंड 5 है। 5 कभी भी जो है ना वो कंप्लीट करेक्टिव वेव नहीं होता है, करेक्टिव वेव हमेशा 3 होता है, ए बी सी। तो ये एक आप सब डिवीजन है 5, और इसका इसको जो बी बनाना है तो वो ए बी सी इस तरह से डिवाइड होगा। यहाँ पर आप देखोगे ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लाइन जो है 23,800 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इसके अलावा इसका देखिए ये जो यहाँ पर हाई है 1 2 और इस जगह आसपास में, तो मल्टीपल टच है, तो ये रेजिस्टेंस मैंने इसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन इस जगह में वो सीधे एक बार में पार नहीं कर पाएगा, फिर करेक्शन होगा। क्योंकि ये जो है यहाँ से ए है तो बी ए बी सी बनाएगा, तो यहाँ तक इसको जाना है। उसके पहले ये जो है 23,476 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, यानी 23,500 यहाँ पर है। इसको मैं ड्रॉ करना भूल गया था, आप देखिए इस जगह में 23,000
500 का जो है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा ये, क्योंकि यहाँ पर 38.2% का एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ इसके बाद ही हम लोग आगे सोचेंगे। 23,500 जो है क्रॉस कर जाता है तभी वो 23,800 जाएगा, नहीं तो ये नज़दीक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये आप देख रहे हैं। और ये इस तरह से गैप अप करके जो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने दिखा दिया है आपको। यहाँ ABC बनना है, अभी ये ए यहाँ भी ख़त्म हो सकता है 23,500 के लेवल में, ऐसा B बना के फिर C कर सकता है। तो इसको नोट करके रखिएगा, 23,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर में रेजिस्टेंस फिर 23,800। अगर ये यहाँ से करेक्शन होगा तो फिर आपको 22,800 के बीच में कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। ये जो वेव बी होता है इसका फिर फर्दर सब डिवीजन ABC बनेगा, तो वो देखना होगा किस तरह से मूवमेंट होता है। तो अभी मतलब ये है, ये मोटा मोटी आप जान गए हैं अगले कुछ दिनों में किस तरह का मूवमेंट होगा। और इंट्राडे मूवमेंट के लिए इंट्राडे टाइम पर ही डिसीजन लेना बेहतर है, और उसमें जो मैंने बताया हुआ है, मैंने वो स्ट्रेटेजी जिस पर मैं काम करता हूँ मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। ये पॉसिबल था अगर आप देखिएगा इसमें, एक मिनट, हाँ, उसको बस मैं एक बार खाली रिवाइज कर देता हूँ क्या हो सकता था। मेरी गलती क्या थी आज, मैंने यहाँ पे जो कि बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड के पास भी नहीं है, लोअर बॉलिंजर बैंड के पास भी नहीं है, इतना एक्सपेंडेड है, मतलब वॉलेटिलिटी जो है ना, यहाँ से यहाँ सीधा आप सोचिए कि 2 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर कूद गया, तो ये इजी नहीं था। और यहाँ जो है अब डेट चार्ट में बोलना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड है, यहाँ अगर शॉर्ट करते तो अलग बात था। मैं जो है अपने ही प्रिंसिपल से थोड़ा सा डिविएट हो गया। ये इस जगह में देखिए, इधर अपर बॉलिंजर बैंड में सटा नहीं, लोअर बॉलिंजर बैंड में, और यहाँ सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन ऊपर ही था, थोड़ा बीच बीच में ऐसा हो रहा था। और EMF भी यहाँ तो ऐसे था, इसका तो यहाँ पर ट्रांसवर्स हो गया। तो ये जो ट्रांसवर्स हो गया, यहाँ मोमेंटम लॉस हो गया, जिसके कारण जो है मेरा प्रीमियम ये खाते रहा। नहीं तो मैंने थोड़ा ऊपर में ही शॉर्ट किया था, लेकिन यहाँ नीचे आने पर भी मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज़ होता है, टाइम डिके होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड में, यहाँ देखिए आप, बाय का सिग्नल था, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग था, एकदम सपोर्ट लेवल था, ये भी ऊपर जा रहा है, और इसके बाद यहाँ से देखिए ब्रेकआउट भी हो गया। तो इसका ये मुझे यहाँ पे टारगेट मिलता है। या फिर यहाँ पर ये बियरिश डाइवर्जेंस से देखिए, सेम टाइम में आप इसको कल आज ही मैंने वो डाइवर्जेंस पर RSI पे एक बनाया हुआ है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर सेम टाइम में लोअर हाई बना, और वही टाइम में यहाँ पर इक्वल हाई है, लगभग डबल टॉप जैसे। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है, इसका देखिए नीचे आया। अगर यहाँ शॉर्ट करते, यहाँ से यहाँ जो है ये स्पीड में आया, यहाँ भी यहाँ PE खरीदते और यहाँ CE खरीदते तो हो जाता है। इस तरह से काम होता है। तो आप समझ गए हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और कल देखिएगा जैसे कल का दिन शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, और देखना पड़ेगा 5 मिनट ओपनिंग रेंज या 30 मिनट ओपनिंग रेंज, जिसके हिसाब से भी काम करना है, फिर उसी समय डिसीजन लेंगे। थैंक यू।